हेलो गुड मॉर्निंग। रेलवे एग्ज़ाम 2.5 में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने विटामिन्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पानी में घुलनशील विटामिन। ये दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है बी और एक होता है सी। चलिए तो एक एक से देखते हैं। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स विटामिन क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक समूह होता है। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B4, B5 ऐसे होते हैं। तो विटामिन बी एक क्या है? तो एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो फिर ये जो विटामिन है, विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स एक समूह होता है, जिसमें 8 प्रकार के विटामिन शामिल होते हैं, जो शरीर के सभी कार्य के लिए आवश्यक होता है। शरीर के कितने कार्यों के लिए? यानी सभी कार्यों के लिए क्या होता है? ये तो आवश्यक होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सेवन शरीर को ऊर्जा देने में, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुधारने में और त्वचा, बाल, नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन B1 का जो नाम है, जो 8 प्रकार के होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो पहला होता है विटामिन B1 का नाम है, B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो थायमीन है। B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। पहले का क्या है? थायमीन। B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पाइरोक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फॉलिक एसिड और B12 का कोबालमिन। तो ये हमारे जो विटामिन हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वो ये सारे के सारे जो विटामिन हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन है। किस में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन है। आगे देख लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B1। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है ये थायमीन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिनों के जो रासायनिक नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये काम क्या करता है? ये शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है और तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है। विटामिन B1 क्या करता है? तो विटामिन B1 का पहला क्वेश्चन है कि ये क्या है? तो ये थायमीन है। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है और तंत्र को बनाए रखता है। आगे पढ़ते हैं विटामिन B2। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन रासायनिक नाम है। ये काम क्या करता है? इस शरीर में ऊर्जा उत्पादन और कोशिकाओं की जो मरम्मत में क्या होता है? सहायक होता है। आगे चलते हैं विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ये काम क्या करता है? ये त्वचा एवं तंत्र और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। देखो बेटा, पाचन तंत्र में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है? जो हम लोग अमरूद वगैरह खाते हैं, अमरूद पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कौन? एक अमरूद होता है। अमरूद पाचन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो इतना आपके लिए याद रखना है। आगे चलते हैं विटामिन B5। इसका पेंटोथेनिक रासायनिक नाम है। ये काम क्या करता है? ये ऊर्जा उत्पादन और हार्मोनों के उत्पादन में मदद करता है। ये ऊर्जा उत्पादन और हार्मोनों के उत्पादन में क्या करता है? ये मदद करता है। आगे चलते हैं विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो B6 का रासायनिक नाम है पाइरोक्सिन। ये काम क्या करता है? मस्तिष्क के कार्यों को बेहतर बनाता है और रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कौन सा विटामिन बनाए रखता है? तो अब पूछेगा तो आपको बताना है विटामिन बी। विटामिन बी में कौन सा? तो विटामिन बी में B6 विटामिन बनाए रखता है। आगे पढ़ते हैं B7। तो B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। यह क्या काम करता है? तो यह बाल, त्वचा और नाखून और मेटाबॉलिज्म के लिए सहायक होता है, यानी पाचन तंत्र के लिए ये सहायक होता है। आगे देख लेते हैं विटामिन B9। ये फॉलिक एसिड होता है। ये कोश का विभाजन में मदद करता है और गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
उसके बाद आ गया है विटामिन B12, तो इसको कोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। ये तंत्रिका तंत्र और रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। ये क्या करता है? तंत्रिका तंत्र और रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी विटामिन थे ये हमारे जल वाले विटामिन थे, जल में घुलनशील। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन सी, लास्ट रह गया है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो विटामिन सी, तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, इसका ये रासायनिक नाम है। एक जल में घुलनशील विटामिन है जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और शरीर में कई शारीरिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे संतरा हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, अनानास हो गया, पपीता हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि और मेथी वगैरह, ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। आपको शिमला मिर्च याद करके रखना है। शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी में पूछ सकता है कि बेटा स्ट्रॉबेरी में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है। शिमला मिर्च में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है। आगे देख लेते हैं विटामिन सी, इसको रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। रोग प्रतिकारक तंत्र को मजबूत करना इसका पहला कारण होता है। यह इम्यून सिस्टम या जो हमारा रक्षा तंत्र होता है उसको मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने के लिए उसको मजबूत या बनाता है, मजबूत होने में सहायक करता है। विटामिन सी का पहला। दूसरा क्या है? एस्कर्बिक, ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछ लिया जाता है। ये स्कर्वी से बचाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जो दांत, मसूड़ों और त्वचा जैसी समस्याओं का कारण बनता है। इसमें त्वचा की सेहत का भी ये ख्याल रखता है विटामिन सी। यह कोलेजन उत्पादन में मदद करता है जिसमें त्वचा स्वस्थ और युवा बनी रहती है। आगे पढ़ते हैं हम। ये लोहे का अवशोषण करता है। विटामिन सी शरीर में लोहे यानी आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है जिससे एनीमिया से बचाता है। एनीमिया एक बहुत ही गंभीर रोग होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, पहला तो आपको यही याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये और क्या करता है? इसको पांचवा एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। यह मुक्त कणों को नष्ट करता है जिससे शरीर में वृद्धावस्था और कई बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको उसको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।